जब ये एल्बिनो हिरन पैदा हुआ, उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। उसके शरीर में मेलानिन यानी जो तत्व रंग पैदा करता है वो नहीं था, इसलिए वो सफेद था। साथ ही वो बहुत कमजोर भी था। आदमी ने जब उसे अपनी बाहों में उठाया तो उसे महसूस हुआ कि ठीक से दूध और खाना न मिलने के कारण उसका वजन भी बहुत कम था। उसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाता। सफेद हिरण समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ उसे क्यों छोड़ गई। वो पूरे घास के मैदान में अपनी माँ को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिली। काफी देर बाद वो थककर चूर हो गया और गिर गया था। उसी समय आदमी को ये हिरण का बच्चा मिला था। उसने उसे प्यार से उठाया और दिलासा दिया। फिर उसने उसे घर ले जाकर बोतल से दूध पिलाया। छोटे हिरण की नई जिंदगी यहीं से शुरू हुई। उसने हल्के से उस आदमी का हाथ छुआ, मानो कह रहा हो धन्यवाद। सफेद हिरण इतना प्यारा लगता था कि परिवार ने तय किया कि वे उसे पालेंगे और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे फिर जंगल में छोड़ देंगे। आखिर वो छोटा था कि माँ के बिना जंगल में बच नहीं पाता। घर के बच्चों को ये नया नन्हा मेहमान बहुत पसंद आया। वे उसे घंटों अपनी बाहों में लिए रहते। छोटी लड़की तो उसे अपना खिलौना समझकर उससे खेलती भी थी। उसे पता था कि सफेद हिरण बहुत कमजोर है, इसलिए वो डॉक्टर बनकर उसकी देखभाल करती और कहती, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। धीरे धीरे वे दोनों दोस्त बन गए। रोज कई घंटे साथ गुजारते। आदमी ने हिरण के लिए आंगन में बाड़ा बनवा दिया ताकि वो सुरक्षित रूप से घूम फिर सके, लेकिन वो इतना कमजोर था कि 2 कदम चलकर बार बार बैठ जाता। छोटी लड़की उसके पास खड़ी होकर उसे हौसला देती। समय बीतता गया और छोटा हिरण धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसकी और बच्ची की दोस्ती और भी गहरी हो गई। पहले सबको डर था कि बड़े होकर कहीं वो लड़की को चोट न पहुंचा दे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्यार और देखभाल के माहौल में वो बड़ा हुआ। वो इतना फुर्तीला तो नहीं था, लेकिन जब भी माँ बाप उसे पुकारते वो धीरे धीरे चलकर उनके पास आ ही जाता। कहते हैं कि सफेद हिरण बहुत दुर्लभ होता है और शुभ माना जाता है। आखिर वो दिन आया जब आदमी उसे वापस उसी घास के मैदान में ले गया जहाँ से उसने उसे पाया था। छोटा हिरण अब पूरी तरह बड़ा हो चुका था और ये जंगल ही उसका असली घर था। आदमी ने अपना फर्ज निभा दिया था। उसे छोड़ते समय उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वो छोटा हिरण जंगल में अपने बल पर जीने लायक हो चुका था। सच में हर जीव, चाहे इंसान हो या जानवर, भावनाओं से भरा होता है। अगर आपको ये प्यारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है।